नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में आने वाले विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। आप सभी क्लास को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या है। अब यहाँ विराम चिन्हों की संख्या बताई गई, जो हिंदी में विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं उनकी संख्या कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा बताई गई है। तो कितनी होती है? 10, 15, 25, 20। आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा, सही संख्या है 20। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। 20 मानी है। हमेशा आप याद करेंगे 10 नहीं है, 15 नहीं है, 25 नहीं है, 20 सही विकल्प है। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? अब किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है, तो यहाँ पर आपको वाक्य देखना होगा कि किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह जो है सही प्रयोग किए गए हैं। हम आज क्या से क्या हो गए। दूसरा वाक्य है, क्या वह घर तुम्हारा ही है। तीसरा वाक्य है, तुमने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। चौथा वाक्य है, अपना नाम बताओ। तो यहाँ पर सही विकल्प जो आपका है बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक का सही प्रयोग हुआ है, क्या वह घर तुम्हारा ही है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी विकल्प आप सही कर सकते हैं, अपना बी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब कौन सा विकल्प यहाँ सुमेलित नहीं है, जिससे नाम दिए गए विराम चिन्हों के और उनके विराम दिए गए हैं। यहाँ देखिए, हंस पद, ते हंस पद नहीं दिया गया है। इसी तरह से दूसरा चिन्ह दिया गया है अल्प विराम, ये अल्प विराम है, अल्प विराम है। उद्धरण चिन्ह, यह उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, इन्हें अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह को हमेशा ध्यान रखेंगे, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह को हमेशा याद रखेंगे। अर्धविराम, तो सी सही है, डी सही है, बी सही है। यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। हंस पद जो है इस तरह से नहीं होता। हंस पद आपका इस तरह से बनता है। हंस पद का चिन्ह हमेशा ध्यान रखें, जब हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं, कोई शब्द छूट जाता है या शब्द की त्रुटि हो जाती है, वहाँ जगह कम होने से उन शब्दों के बीच में हंस पद लगाते हैं और शब्द के ऊपर नया सही शब्द लिख देते हैं। इस तरह से हंस पद यहाँ सही विकल्प होगा। हंस पद का यह चिन्ह सही नहीं है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अभी जो उद्धरण चिन्ह की बात हुई है, किस वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कामायनी, अब कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो कामायनी को जो अवतरण चिन्ह में लगाया गया है, कामायनी शब्द लगाया गया है। साकेत एक अध्ययन, यहाँ भी नहीं लगाया गया है। माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, माँ ने कहा बेटा उन्नति करो। तो आइए यहाँ सही विकल्प चुनते हैं। सही विकल्प आपका हो जाएगा बी। बी विकल्प सही कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में, संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ तथ्य की बात आ गई है। कौन सा तथ्य गलत है, असंगत है, यह बताना है आपको। किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए अल्प विराम क्यों लगाया जाता है? असंगत कथन क्या है अल्प विराम के लिए? अभिवादन, समापन,
पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में उपवाक्यों को अलग करने के लिए, भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए। अब यहाँ पे 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इन 4 विकल्प में आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए। यह असंगत कथन है, बाकी सब संगत कथन है। बी सी डी सभी संगत कथन है। असंगत कथन की बात जो की गई है, असंगत कथन आपका होगा किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ कहा गया है कि किया जाता है। तो यह असंगत कथन हो गया। आपका ए विकल्प यहाँ सही हो गया। ए को अपना उत्तर सही मान लेंगे। साथियों, प्रश्न को हल करते चलेंगे ताकि इसी साथ साथ आपका यह विराम चिन्ह बिल्कुल तैयार हो जाए। आपकी परीक्षा में विराम चिन्ह से जो प्रश्न आएंगे इस वीडियो से संबंधित होंगे। आप निसंदेह इसके प्रश्न याद कर लें। इसी तरह जितने भी प्रश्न बनते हैं विराम चिन्ह से, उन सभी को हम शामिल करने की पूरी कोशिश किए हैं। इस तरह के प्रश्न तैयार करने के बाद 100% आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे जो आपकी परीक्षा में विराम चिन्ह से पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब किसी के कथन को, कोई कथन है जो कोई कहता है, उसको वर्णन देने के लिए, लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? निर्देशन चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, अवतरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो आप यहाँ सही विकल्प पाएंगे, तो उसमें सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अवतरण चिन्ह का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि, अब अवतरण चिन्ह में लगाएंगे उनका मुख्य कथन आराम हराम है, आराम हराम है। तो जो उनका मुख्य कथन होता है वह हमेशा अवतरण चिन्ह में रखा जाता है, अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला विवरण दिया गया है, लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्रायः योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो द्वंद्व समास में 2 पद जो होते हैं उसमें हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी योजक चिन्ह छिपे रहते हैं, कभी योजक चिन्ह लगे रहते हैं। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लाघव कहते हैं, संक्षेपक चिन्ह कहते हैं। हमेशा याद रखें, इसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। इस तरह से याद रखेंगे, किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह सही है। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पर एक कथन आपका सही नहीं है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर दिया गया कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हंस पद होना चाहिए। हंस पद, हंस पद, हंस पद का प्रयोग किया जाता है। हंस पद का चिन्ह इस तरह से होता है, हमेशा याद रखेंगे। शब्द के बीच में छोटा सा हंस पद ऐसे लगा देते हैं, ऊपर शब्द को लिख देते हैं। आशा करते हैं हंस पद से परिचित हो गए होंगे। हंस का पैर इसी तरह से होता है ताकि वह कीचड़ में जब बैठे तो अधिक नीचे तक उसका पैर धंसे ना। यह त्रिभुजाकार, अर्ध त्रिभुजाकार पैर उसका कीचड़ को भरेगा, जिससे वह रुक जाएगा। जिस प्रकार से पानी के अंदर खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर में चैनल बांधे जाते हैं, लोहे के चक्के बांधे जाते हैं, वह दूरी ज़्यादा कवर करता है, जिस कारण से ट्रैक्टर ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक गड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह से हंस के पैर भी होते हैं जो ज़्यादा नीचे तक नहीं गड़ पाते। तो इसी को हिंदी साहित्य ने, हिंदी भाषा ने स्वीकार कर लिया कि हंस पद भी शब्द को गलत है, तो
तो हटाने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, इनमें से तुल्यता सूचक का चिन्ह कौन सा है? तुलना करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जैसे गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, उसमें आप कहते हैं 2 बराबर 4, 2 बराबर 4 या 4 बराबर 2। इस तरह से बराबर जब करते हैं तो बराबर का चिन्ह, तुल्यता बोधक का चिन्ह, यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प अपना सही कर लेंगे, उत्तर आपका बी हो जाएगा। साथियों, मेरे साथ साथ प्रश्नों को हल करते रहें। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? इनमें से विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? आपको देखना है कौन सा चिन्ह है विस्मयादि बोधक का। ए विकल्प में नहीं है, बी विकल्प में नहीं है, सी विकल्प में नहीं है, डी विकल्प में नहीं है। तो विस्मयादि बोधक कौन सा चिन्ह है? यहाँ पे आप देख लिए हैं, सी विकल्प में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। विस्मयादि बोधक इस तरह से ऊपर की तरफ पूर्ण विराम जैसा, नीचे एक अनुस्वार लगा होता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह बनाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न जो आपका आ गया है, किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? अब विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ, किस वाक्य में गलत प्रयोग हुआ है आप देखेंगे जल्दी से। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, यहाँ सही प्रयोग हुआ है। अरे कितनी ऊंची मीनार है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। हे प्रभो, हे प्रभो हमें शक्ति दो। आपको दिख गया विस्मय का प्रयोग कहाँ गलत किया गया है? डी में। यहाँ 2 विस्मय सूचक लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पर एक ही विस्मय सूचक लगाना था, हे प्रभो, जबकि हे पर भी लगाया गया, प्रभो पर भी लगाया गया। विस्मय सूचक का गलत प्रयोग किया गया है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान से प्रश्न को करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? अब वर्जन चिन्ह, ये नया नाम आपको लगता होगा, हिंदी साहित्य में इस चिन्ह का भी प्रयोग किया गया। कामता प्रसाद जी ने इस चिन्ह को भी माना है। तो ए विकल्प में इस तरह से डॉट 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 लगाते हैं, बी विकल्प में @ लिखा गया है, सी में प्रतिशत के रूप में लिखा गया है, डी में और लिखा जाता है जो संकेत रूप में यह लगाया गया है। तो आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, जिसे हम लुप्त चिन्ह भी कहते हैं। उसे हम लुप्त करने के लिए, जब बड़ा कथन होता है उसको ख़त्म करने के लिए, कम लिखने के लिए शुरुआत के कुछ शब्द लिखते हैं, अंत के कुछ शब्द लिखते हैं, बीच में लुप्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी लुप्त चिन्ह को वर्जन चिन्ह भी कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे। इसी लुप्त चिन्ह को वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, शब्द तथा वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, इस तरह से आप जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए अल्प विराम। छोटे छोटे पदों को, उपवाक्यों को, इन सब को अलग करने का काम कौन करता है? कौन सा विराम चिन्ह करता है? अल्प विराम। अल्प विराम, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लाघव चिन्ह है? निम्न में से लाघव चिन्ह कौन सा है? लाघव लघु करने के लिए, जैसे कोई बात लिखनी है उसको छोटा करके लिखते हैं, यहाँ लुप्त नहीं करते, यहाँ छोटा करके लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश को कुछ इस तरह से लिख देना ही लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रायः आप ऐसे करते हैं उत्तर प्रदेश, तो लाघव चिन्ह आपका डी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। इसी तरह से कोई बड़ा शब्द है जिसको जल्दी में लिखना है, आपको जल्दी जल्दी कथन पूरे करने हैं, तो आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? चलना, ठहराव या रुकना, वाक्यों का दोहराना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो अपना बी उत्तर सही कर सकते हैं।
आप अपना बी उत्तर सही कर सकते हैं। लाघव चिन्ह का मतलब है, विराम चिन्ह का मतलब है ठहराव या रुकना। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है सामने, इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? हंस पद की बात अभी की गई थी, हंस पद आप देखते ही पहचान गए होंगे। बी विकल्प में आपका हंस पद सही है, बी विकल्प आपका सही है, हंस पद का चिन्ह यही होता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से उद्धरण चिन्ह का कौन सा उदाहरण है? उद्धरण चिन्ह भी आप पहचान गए हों, इकाहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह दिया गया है। इकाहरा उद्धरण चिन्ह भी इसी तरह से बनाया जाता है, जैसे आप इस तरह बनाते हैं, इस तरह से, और इधर से इस तरह से बंद कर देते हैं, इसमें कोई शब्द लिख देते हैं राम। अब ये सिंगल उद्धरण चिन्ह है, कोई मुख्य कथन होता है, ऐसे लिखते हैं। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। बी विकल्प अपना सही करें। साथियों, मेरे साथ साथ प्रश्नों को हल करते रहेंगे। आप पूरी तरह से आज के इस वीडियो में विराम चिन्ह को तैयार कर लेंगे। अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है, उसके लिए हमें कमेंट करके बताएंगे, तो आपको इससे भी विस्तृत वीडियो लेकर उपस्थित होंगे विराम चिन्ह के ऊपर। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? अब पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के बीच में, कभी नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे वाक्य खत्म होता है, जैसे राम ने कहा, राम पढ़ता है। अब यहाँ लिखेंगे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब यहाँ वाक्य खत्म हुआ तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, राम पढ़ता है। इस तरह से पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग इसी तरह से करेंगे, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस तरह से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ प्रश्न आप देखें, प्रश्न ध्यान से हमेशा पढ़ें कि यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है नहीं, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। तो यहाँ आप देखें, रोको मत जाने दो, जो आपका सही विकल्प है यहाँ सी है, जिसमें विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो रोको मत जाने दो, यहाँ विराम चिन्ह गलत प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही है? अब विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही माना गया है? सही विवरण लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो गया। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो सही नहीं है। उत्तर प्रश्न में है सही नहीं है, तो पहला आपको विकल्प मिल गया कि लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि हंस पद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ए विकल्प आपका गलत लिखा गया है, ए विकल्प आपका गलत लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? गुरुवार 22 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? यहाँ पर आप देखें, सही विकल्प आपका हो जाएगा, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पर सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्ह यहाँ यही प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपका यहाँ डी उत्तर सही हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी।
तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा किया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। इनसे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।